एक अध्यापक के लिए, गुरुओं के लिए दिन होता है। तो आजकल स्कूलों में जब जाते हो तो हर विषय का एक अध्यापक होता है। अंग्रेजी का अलग, हिंदी का अलग, उर्दू का अलग, संस्कृत का अलग, जितने विषय हैं उतने अध्यापक होते हैं। अध्यापक के बाद एक पद और आता है, वो है गुरु का। गुरु किताबी ज्ञान के साथ साथ एक वो चीज बताता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में है, जो कि सत्य है। इन चीजों से अवगत कराने वाला ही गुरु है। और जो सत्य से अवगत नहीं करा रहा, आप उसे गुरु नहीं कह सकते, आप उसे अध्यापक कह सकते। आज मैं तुम्हें केवल दो बातें बताऊंगा जो कि हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस चीज को लेकर लोग भ्रमित हैं। दो चीजें, इन दो चीजों को सही बताने वाला, सटीक जानकारी देने वाला, आप उनको गुरु कह सकते। नंबर एक, हमारे देश में आता है सबसे पहले भगवान। पूरे विश्व में तुम देख रहे हो कि अपने देश भारत में भगवान के नाम पर कितने अत्याचार, कितने लूट, कितने झगड़े, लड़ाई, राग द्वेष कितना मिलता है। जैसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा। और ये सब जानते हैं कि भगवान पूरे ब्रह्मांड का मालिक 10 नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली अगर कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई प्रकृति है, तो वो एक ही। सबका सूरज एक है, सबका चांद एक है, सबका पानी एक है, सबकी हवा एक है, सब पेट से पैदा होते, मुंह से खाते हैं, तो इससे जाहिर है कि सबका मालिक भी एक है। जब सबका मालिक एक है तो ये लोगों ने हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, जैन के अलग, सिंधियों के अलग, अंग्रेजों के अलग, इन भगवानों की उत्पत्ति किसने की? चाणक्य ने। ये भगवान नहीं है, ये एक राजनीतिक फंडा है, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि लोगों की आदत है कि चाणक्य लोग केवल अपनी जिंदगी को फोकस करते हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी बीते, दूसरा बर्बाद उसको हो जाए। लेकिन जब चतुर लोग आते हैं तो उनका एक फंडा होता है, जियो और जीने। अपने देश में देख रहे हैं कुछ लोग तो भगवान को पाने के लिए दाढ़ी मूछ रखा लेते हैं, कुछ लोग भगवान के पाने के लिए दाढ़ी मूछ दोनों ही कटा देते हैं, कुछ लोग भगवान को पाने के लिए गर्मियों में तक कंबल लादे रहते हैं, जिन्हें अमूड़ी बाबा कहते हैं, और कुछ लोग भगवान को पाने के लिए पूरे कपड़े उतार देते हैं। देखे होंगे बिल्कुल। अब भगवान से, दाढ़ी कटाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, कपड़े पहनने से और कपड़े उतारने से भगवान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो आगे के लिए अनेक धर्मों की स्थापना। जबकि सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि भगवान किसको कहते हैं। ये चीज जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगी तुम लोग फंसे रहोगे और चाणक्य लोगों के शिकार होते रहोगे। तुम गरीब, मजदूर, लाचार, कमजोर बने रहोगे और वो लोग ताकतवर, पैसे वाले, अमीर, वो लोग जो है ऐसी की जिंदगी जीते रहेंगे और तुम हमेशा गरीबाई में, दरिद्रता में ही फंसे रहोगे। भगवान का मतलब सीधा सा है। भवानी होती है भूमि और गमानी होता है गगन। भग भूमि, गगन, वायु, अग्नि और न नील। पांचों चीजों को मिलाकर के जो चीज तैयार होती है वो है भगवान। ये पांचों चीजें किसी आदमी ने बनाई क्या? ये धरती किसी व्यक्ति ने बनाई, किसी वैज्ञानिक ने बनाई? ये आकाश किसी आदमी ने बनाया नहीं, ये हवा किसी ने बनाई, किसी आदमी ने बनाई। और ये अग्नि
ये नील, ये किसी भी वैज्ञानिक ने या किसी भी आदमी ने इनका निर्माण नहीं किया। इनका निर्माण प्रकृति ने किया है और वही भगवान। अब इन चीजों की जानकारी न रखो, दाढ़ी रखाओ, दाढ़ी उड़ाओ, कपड़े पहनो, कपड़े उतारो, समझ लीजिए हवाई खा रहे, आप भगवान तक नहीं पहुंच पाए। अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। तो गुरुओं का सदियों से यही काम रहा है कि बच्चों को सत्य से अवगत कराएं, शिक्षित करें, संगत करें और संघर्षशील बनाएं। यही गुरुओं का काम है। भगवान को अगर तुम्हें पाना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ये जो 5 तत्व हैं, ये साकार रूप में भी होते हैं, सबकी जिंदगी में होते हैं। कोई बच्चा ऐसा बदनसीब होता है जिससे नहीं मिलती। ये 5 तत्व जैसे पहला तत्व है भूमि। भूमि का साक्षात तत्व आपकी माँ है। भूमि का काम क्या है बताइए? भूमि का काम है वजन सहने का। ये भूमि पर तुम लोग बैठे हो, खड़े हो, जो तमाम चीजें सब भूमि पे तो काम हो रहा है, तो सबका वजन धारण किए हुए है कि नहीं? तो भूमि का पहला काम क्या होता है? वजन सहना। और भूमि का दूसरा कार्य क्या होता है? अपने अंदर से निकाल के तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ देना। पानी कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से। पेड़ पौधे कहाँ से निकलते हैं? जमीन के अंदर से। इनका जो तत्व है वो माँ है। मैच कर लीजिए, आपके पास 5 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां तो जानते ही हो, एक आँख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श। इनमें जो चीज आए तो सत्य है और इनमें जो चीज ना आए वो असत्य है। माँ को देखिए, जो धरती का काम है वही बिल्कुल माँ का काम है। माँ आपके वजन को 9 महीना सहती है या नहीं सहती? सहती है। धरती का काम भी वजन सहने का और माँ का भी काम वजन सहने का। फिर तुम्हें गोद में लेके घूमती है, तब भी वजन सहती है। पहली पहचान। दूसरी, जो भूमि है वो अंदर से खाने पीने के लिए देती है। माँ, जब आप छोटे होते हो तो माँ भी आपको अंदर से दूध देती है पीने के लिए। तो भूमि का साक्षात तत्व माँ है कि नहीं हुआ? तो भगवान का पहला तत्व आपकी माँ है। दूसरा तत्व है गगन। भूमि के बाद क्या आता है? गगन। गगन का काम क्या होता है? छत्र छाया करने का। आगे ना, धूप होगी तो छाया हो जाती है, गर्मी होगी तो बारिश हो जाती है। तो ये गगन का जो तत्व है वो है आपके पिताजी, आपके पापा। क्योंकि पापा की हमेशा बच्चों पर छत्र छाया रहती है। जब तक पापा होते हैं तब तक बच्चों को चिंता नहीं है। तो दूसरा तत्व कौन हुआ आपका? भगवान का दूसरा तत्व आपके पापा, आपके पिताजी, आपके बाप। ठीक है। अब है वायु। वायु मानी क्या होती है? हवा। हवा का काम क्या होता है? चलने का। तो ये हम खुद है, क्योंकि हमारा दिमाग चलता रहता है कि नहीं? ये हम खुद है। भगवान का तीसरा तत्व हम खुद है, वायु। और जो 14 तत्व है अग्नि। अग्नि का साक्षात तत्व है गुरु। अग्नि का काम क्या होता है? किसी चीज को शुद्ध करने का। अग्नि शुद्ध करती है क्या नहीं? हर चीज को। और अग्नि का दूसरा काम क्या है? जलाने का। तो वो गुरु है। अग्नि का साक्षात तत्व गुरु है, क्योंकि गुरु आपके अंदर की बुराई को जला के राख कर देगा, नष्ट कर देगा आपकी बुराइयों को, आपके अंदर केवल अच्छाइयां रखेगा। और दूसरा काम अग्नि का क्या है? शुद्धिकरण करने का। और गुरु आपकी सोच को शुद्ध कर देगा। ठीक। अगला जो है लास्ट तत्व वो क्या है? नीर। उसका साक्षात तत्व कौन है? नीर का काम क्या होता है? मिलने का। और वो तत्व है आपका जीवन साथी। जीवन साथी समझते हो? जीवन साथी जो कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हर योनि में जीवन साथी बनाया। पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, मनुष्य का भी। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका जीवन साथी नहीं होता? बताइए।
अब वो समझे या ना समझे, जीवन साथी का मतलब शादी करने से नहीं है। जीवन साथी का मतलब है जो जीवन भर आपको साथ निभाए, आपके साथ घुल मिल जाए, आपको खुशियाँ पाने का यही तो काम है, जिसमें का उसे मिल जाता है। तो वो आपका जो भगवान का अंतिम जो तत्व है नींद, उसका जो साक्षात तत्व है वो आपका जीवन साथी। ये 5 तत्व होते हैं। भूमि यानी माँ, भवानी भूमि माँ, गमानी गगन बाप, बमानी वायु खुद आप, और अमानी अग्नि गुरु, और नमानी नीर यानी जीवन साथी। इन 5 तत्वों के प्रति आप हमेशा ईमानदारी से पेश आइए, समझो भगवान आपको मिल जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, न मंदिर में न मस्जिद। और सब जानते भगवान एक ही है, सबका सूरज एक, सबका चांद एक, सबकी धरती एक, सबकी हवा एक, सब पेड़ से पैदा होकर सब आंखों से देखते हैं। तो जरा विचार कीजिए कि भगवान सबका एक ही तो है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ सूरज ये ना हो, कोई दूसरा सूरज? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पानी ना हो? ऐसा कौन सा देश है जहाँ हवा ना हो? ऐसी कौन सा देश और जाति है जहाँ लोग पानी ना पीते हो? और ऐसा कौन सा देश और जाति है जहाँ लोग पेड़ से पैदा ना हुए हो, मुंह से पैदा होते हो? कहीं है? तो नहीं है। अगर इन चीजों के अलावा अगर कोई आपको ज्ञान देता है तो वो पाखंड। आपके बर्बादी के 2 ही कारण हैं। हमारे जो लोग हैं, भारत में जो लोग गरीब हैं, भारत में जो लोग मजबूर हैं, भारत में जो लाचार हैं, उनके 2 ही कारण हैं। एक आपका पाखंड और दूसरा आपका घमंड। अगर जब तक ये चीज नहीं निकालोगे अपने अंदर से, पाखंड को, घमंड को, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, जब और पूरे विश्व में गरीबाई, लाचारी, कमजोरी, मजबूरी बनी रहेगी, आपको चूतिया लोग बनाते रहेंगे, चालाक लोग आप पर राज करते रहेंगे। इसीलिए जब कोई चतुर आदमी आता है तो वो एक आपको सीख देता है कि जियो और जीने भी सब चीज़ों से अवगत कराइए। यही गुरुओं का हमेशा से काम था। हमारे जितने गुरु आए, कबीरदास जी थे, उन्होंने ये कहा पत्थर पूजे हर महीने पूजे कुछ पहाड़, जहाँ से गरीब को 4 किलो की स्काय संस्था, राधा ने कहा था। अब लोग क्या करते हैं कि महापुरुष को तो मानते हैं, गुरुओं को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। श्री कृष्ण को मानने वाले लोग श्री कृष्ण को तो मानते हैं, श्री कृष्ण की नहीं मानते। जबकि श्री कृष्ण ने यह कहा है कि कार्य ही कर्म ही पूजा है। कहा है नहीं कहा? कर्म ही पूजा है, यानी जो आपकी पूजा है वो आपका कर्म है। जब कर्म ही पूजा है तो फिर ये अगरबत्ती वाली, धूपबत्ती वाली पूजा किसने बताई? और श्री कृष्ण को मानने वाले लोग कर्म को पूजा क्यों नहीं मानते? तो अगरबत्ती को और धूपबत्ती को, अज्ञानी को, कुंड को, इनकी पूजा क्यों करते हैं? इनका मतलब क्या हुआ कि चालाक लोगों ने इनकी खोपड़ी भी दबा दी। समझे? तो आपको ये चीजें कब समझ में आएंगी? जब आप शिक्षित बनेंगे, जब आप शिक्षित बन जाएंगे, जब आपके अंदर विद्या होगी। विद्या क्यों लेते हैं हम? विद्या लेते हैं विवेक को खोलने के लिए। और विवेक क्यों लेते हैं? सही और गलत में अंतर करने के लिए।